भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह की जो शिवरात्रि आती है, उस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को कौन कौन से प्रमुख कार्य करना चाहिए तथा कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं करना चाहिए, और श्रावण माह की शिवरात्रि का महत्व क्या है और इस दिन पूजा तथा व्रत का विधान किस प्रकार रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। शिवरात्रि जो कि प्रत्येक वर्ष में जो है 12 बार आती है और 12 शिवरात्रि प्रति वर्ष आती है। इनमें से प्रमुख 2 शिवरात्रि होती है जिन्हें महाशिवरात्रि कहा जाता है। पहली शिवरात्रि आती है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा गया है, और जो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष में आती है उसे सावन शिवरात्रि कहा जाता है या श्रावण शिवरात्रि भी कहा जाता है। दोनों शिवरात्रि का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि जिस दिन रात्रि काल में होती है उसी दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना माना गया है, क्योंकि इस महीने में भोले बाबा पृथ्वी पर आते हैं और अपने ससुराल में वो भ्रमण करते हैं तथा माता पार्वती के साथ में प्रसन्न मुद्रा पर पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसे में श्रावण का पूरा महीना अपने आप में शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे सावन शिवरात्रि कहा जाता है और इस शिवरात्रि को बड़ी शिवरात्रि माना गया है। तथा इस शिवरात्रि के दिन भक्त जो भी कामना करेंगे और उपाय करेंगे तथा भोले बाबा की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उन्हें महान पुण्यों की प्राप्ति होगी तथा उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और उनके मन की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि भोले बाबा पार्वती माता के साथ में शिवरात्रि के दिन विशेष प्रसन्न मुद्रा में रमण करते हैं। और ऐसे दिव्य समय में, दिव्य रात्रि में यदि आप उपाय करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, विशेष रूप से उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सारे कष्ट, संकट और विपत्तियां समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई खुशहाली आएगी तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो कि इस बार 19 जुलाई 2020 रविवार को है, और चतुर्दशी तिथि जिस दिन निशीत काल में यानी मध्य रात्रि में रहती है, उसी दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। तो 18 तारीख को रात्रि यानी 19 तारीख जब लग जाएगी तो रात को 12:40 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 19 तारीख को पूरे दिन रहेगी तथा 19 तारीख की रात्रि में भी रहेगी, और ठीक 12 बजे के बाद जैसे ही 20 तारीख प्रारंभ होगी उसके बाद 12:10 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी माना जाए तो चतुर्दशी तिथि जो है 19 तारीख को ही पूर्णकालीन है, इसलिए 19 तारीख को ही श्रावण शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा और इस शिवरात्रि का बड़ा ही अपना दिव्य महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भक्त यानी बिना श्रद्धा के भी यदि भगवान भोले बाबा को जल चढ़ा देंगे, बिल्व पत्र चढ़ा देंगे, तो निश्चय ही उनके जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी तथा उनके जीवन में एक नया वैभव आएगा, नई समृद्धि उनको प्राप्त हो सकेगी। तो यदि आप शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं या आपको श्रावण शिवरात्रि का व्रत करना है, क्योंकि श्रावण शिवरात्रि सबसे अधिक जो है सौभाग्य को देने वाली है। मनुष्य के जीवन में यदि दुर्भाग्य चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा तथा उसके भाग्य का उदय हो जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी। यानी सौभाग्य को देने वाली शिवरात्रि श्रावण शिवरात्रि मानी गई है। इसके अलावा जिन वर या कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए तो श्रावण की शिवरात्रि अपने आप में सर्वोत्तम है। उनको इस दिन पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए तथा इस दिन भगवान भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से उपाय भी करना चाहिए। और इस दिन यदि कुमारे लड़के या लड़कियां विधिवत व्रत करके भगवान का पूजन अर्चन करेंगे तो उनको मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो यदि इस दिन व्रत करेगी तो उनका अखंड सौभाग्य रहेगा
और जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको उनके पतियों ने त्याग कर दिया है, यानी परित्यक्ता उनको कहा जाए, या फिर विधवा महिलाएं हैं, वो भी यदि श्रावण शिवरात्रि का व्रत करके भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करेगी तो उनके जीवन में पुनः सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा और विधवा महिलाओं को अगले जन्म में अच्छे पति की प्राप्ति हो सकेगी। इसके अलावा कुंवारी कन्या और कुंवारे लड़के या विधवा या अन्य सभी महिला पुरुष इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यानी इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का यदि श्रावण महीने में सबसे बड़ा कोई दिन है तो वो श्रावण शिवरात्रि है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से भोले बाबा का पूजन अर्चन करें, उपाय करें तो निश्चय ही आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और भोलेनाथ तथा माता पार्वती की आपके ऊपर भरपूर कृपा होगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आपको श्रावण शिवरात्रि के दिन यानी 19 जुलाई को सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना है और स्नान करने के पश्चात आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र जो कि धुले हुए हो और फटे वस्त्र इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पुराने वस्त्र हो सकते हैं लेकिन फटे वस्त्र यदि है तो उनको सिल करके आपको पहनना चाहिए। इसके अलावा काले कपड़े श्रावण शिवरात्रि के दिन बिल्कुल नहीं पहनना है और जो पुराने आपके उतरे हुए वस्त्र है जिनको आपने एक दिन पहले पहन रखे थे उनको स्पर्श नहीं करना है तथा आप जिस बिस्तर पर सोए हैं उसको भी हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आपको इस व्रत का संकल्प करने के लिए पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए तथा अपने घर के जो देवी देवता हैं उनका पूजन अर्चन करने के बाद भगवान के सामने बैठ करके आपको संकल्प धारण करना है क्योंकि जब तक आप संकल्प धारण नहीं करेंगे तब तक आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप हाथ में जल रखिए और यदि आपके पास बिल्व पत्र उपलब्ध है तो आप बिल्व पत्र रख लीजिए और उसके बाद आप हाथ में थोड़े चावल और सुपारी यदि आपके पास में है, पूजा की सुपारी जिसे कहा जाता है वो रख लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए और उसके बाद बोलिएगा 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु। इस प्रकार आप बोलिए कि आज श्रावण माह की शिवरात्रि है और मैं भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण कर रहा हूं तथा मेरा नाम और गोत्र ये है और मेरे जीवन की अभिलाषाएं, आपके मन की जो भी कामना है आप उच्चारण कर लीजिए। आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आपके जीवन में धन प्राप्ति की इच्छा है, व्यापार में उन्नति आप चाहते हैं या आप संतान प्राप्ति चाहते हैं या आप अपने घर की समस्याओं का अंत चाहते हैं या फिर आप अपने घर की पीड़ाएं, अपने घर के रोग शोक कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आप मन में उच्चारण करिएगा और भगवान से जो है प्रार्थना करते हुए कहिएगा कि हे प्रभु मैं आज इस श्रावण शिवरात्रि का व्रत करूंगा या करूंगी, आप मुझे शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें जिससे मेरा व्रत सफल हो सके। और इस प्रकार संकल्प करके भगवान के सामने आप अर्पण कर दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए और प्रार्थना करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है यानी केवल फलाहार किया जाता है। इसमें दूध और फल से निर्मित सारी वस्तुओं का आप फलाहार कर सकते हैं। अन्य जो भी वस्तुएं जो फलाहार की श्रेणी में आती है उनको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि संभव न हो सके आपको फलाहार करके व्रत करना तो आप एक समय भोजन करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको भोजन दिन में नहीं करना है, भोजन शाम के समय करना चाहिए। आप चाहें तो दिन में आप नमक वाला फलाहार ले ले और शाम के समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजन अर्चन करने के बाद
भोजन ग्रहण कर ले। तथा इस दिन आप जल पी सकते हैं और पूरे दिन फल फूल या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। फलाहारी नमक और जो भी फलाहारी वस्तुएं रहती है उनका सेवन करके इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत में सुबह के समय प्रातःकालीन पूजन करना चाहिए। एक बार भगवान शिव जी का पूजन जल चढ़ा करके, कच्चा दूध चढ़ा करके और पुनः जल से स्नान करा करके बिल्व पत्र, चंदन, अक्षत और पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए। तथा प्रदोष काल में यानी शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य भी एक बार भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए। तथा शिव चतुर्दशी की कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और पूजन का जो सबसे उत्तम समय महाशिवरात्रि और श्रावण शिवरात्रि में माना जाता है वो निशीत काल माना जाता है। निशीत काल का अर्थ होता है रात्रि का समय। रात्रि यानी रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक का जो समय है वो श्रावण शिवरात्रि में निशीत काल माना जाएगा। और श्रावण शिवरात्रि का यदि आप पुण्य फल पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निशीत काल में भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनको जल चढ़ाएं, दूध से स्नान कराएं, चंदन लगाएं तथा उनको जनोई यानी यज्ञोपवीत चढ़ाएं और उनको कलावा चढ़ाएं और सुगंधित इत्र उनको चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, अकौवा के पुष्प, धतूरा के पुष्प और उनको भस्म, भांग और जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है वो चढ़ाएं तथा दीप यानी धूप उनके सामने प्रज्वलित करें तथा दीपक भी उनके सामने रखें और उनको नैवेद्यम अर्पण करें। नैवेद्य के रूप में जो भोजन आपने तैयार किया है या जो फलाहार आपने तैयार किया है उसका आप उनको भोजन लगाएं। इस दिन भोजन में सादा भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस मदिरा से भी इस दिन दूर रहना चाहिए। तथा इस दिन जो व्रत करता है उसे जो है पूरी तरह से भगवान का स्मरण करते हुए व्रत करना चाहिए। और नैवेद्य में आप यदि कुछ उपलब्ध नहीं है तो फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं और भोग के ऊपर तुलसी पत्र नहीं, आपको बिल्व पत्र रख करके, भोग के ऊपर बिल्व पत्र रख करके जल फेर करके प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद आरती करने के बाद में प्रभु को नारियल चढ़ाएं। भगवान के सामने इस दिन नारियल फोड़ना नहीं चाहिए और इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह व्रत भंग माना जाएगा। इस दिन आप नमक या अन्य वस्तुएं खा सकते हैं लेकिन खटाई से आपको दूर रहना चाहिए। और व्रत करने वाला जो व्यक्ति है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा बिल्व पत्र इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र चूंकि इस दिन पूजा में अनिवार्य होंगे इसलिए एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्रतों में पति पत्नी जो कि विवाहित रहते हैं उनको एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक व्रत को धारण करना चाहिए। तथा इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो यदि अखंड सौभाग्य की कामना से इस व्रत को करती है तो उनको ये काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि उनको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, यानी उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन अर्चन करना है। यदि वो व्रत नहीं भी करती है तो भी उनको सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम है उनको इस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, यानी इस दिन किसी को भी काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं तो वहां पर आप काला वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन सौभाग्यवती महिलाओं को पीला रंग का, लाल रंग का या हरे रंग का ही कपड़ा इस दिन धारण करना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण शिवरात्रि के दिन पैरों में मेहंदी लगाना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। इसके अलावा महावर भी उनको लगाना चाहिए और मांग में सिंदूर अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। वैसे तो सौभाग्यवती महिलाएं प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाती है और लगाना भी चाहिए, लेकिन श्रावण शिवरात्रि के दिन अनिवार्य रूप से इनको मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा पांव में पायल पहनना चाहिए और बिछिया पहनना चाहिए और इनको जो है
गले में मंगल सूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि इनकी बिछिया, पायल या मंगल सूत्र टूटा हुआ है तो उसको नहीं पहनना चाहिए, या तो सुधरवा करके उसको धारण करे या दूसरा मंगल सूत्र भी ये धारण कर सकते हैं। इसके अलावा माथे पर लाल बिंदिया, गुलाबी रंग की टीकी या फिर हरी या पीले रंग की बिंदी इनको लगाना चाहिए, जिसको टीकी आप बोलते हैं, महिलाएं जो धारण करती है। लेकिन ध्यान रखें, काले रंग की टीकी सौभाग्यवती महिलाओं को श्रावण शिवरात्रि के दिन कदापि नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा हाथ में यदि चूड़ी पहनती है तो हरी चूड़ी इस दिन सर्वोत्तम मानी जाएगी, क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती को हरी चूड़ियां अत्यधिक पसंद आती है। इसके अलावा आप यदि चाहें तो लाल चूड़ी भी पहन सकते हैं, पीली चूड़ी भी पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर की चूड़ी भी आप पहन सकती हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रिय है तो वो हरी चूड़ियां होती है। तथा नाक में, कान में भी आभूषण जरूर धारण करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनको 16 श्रृंगार से अच्छी प्रकार से श्रृंगारित होकर के इस दिन रहना चाहिए। यानी इस दिन पूरी तरह से सज धज करके यदि आप भोले बाबा तथा माता पार्वती का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, तो निश्चय ही आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी तथा आपका जीवन वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी और आपके जीवन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। श्रावण शिवरात्रि के दिन यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उनको जो है पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन वस्तुओं को चढ़ाने से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए उनको आप भांग और भस्म भी चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को यदि आप श्रावण शिवरात्रि के दिन तिल का तेल चढ़ाएंगे तो वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यानी तिल के तेल से उनको स्नान कराएं, लेकिन ध्यान रखें कि इसके बाद आपको कच्चे दूध से और शुद्ध जल से भी स्नान कराना चाहिए। तिल के तेल से भोले बाबा को जो मनुष्य श्रावण शिवरात्रि को स्नान कराता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके घर की दरिद्रता यानी गरीबी समाप्त हो जाती है। तथा श्रावण शिवरात्रि के दिन मनुष्य को भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के भी, बिना मन के भी यदि श्रावण शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है तो निश्चय ही उसके जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि श्रावण शिवरात्रि की जो कथा आती है उसमें बताया है कि एक शिकारी था, वह प्रत्येक दिन शिकार करके अपने परिवार का पालन किया करता था और रोजाना की भांति इस दिन भी वह शिकार करने के लिए जंगल में गया। लेकिन उस दिन उसे शिकार के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, न कोई जीव मिला, कोई जंतु भी नहीं मिला। वह बड़ा परेशान हो गया कि आज मैं अपने परिवार को जाकर के क्या जवाब दूंगा, उनको क्या कहूंगा, क्योंकि आज मैं शिकार कर नहीं पाया है और घर वालों की, परिवार वालों की भूख को, प्यास को कैसे बुझाऊंगा। ऐसी चिंता में वह रात को वहीं पर रुक गया और एक सरोवर के किनारे एक पेड़ के ऊपर जल और ऐसी सामग्री लेकर के वह बैठा ऊपर, और वहां पर पेड़ के ऊपर जब वो बैठा तो हाथ में उसके जल रखा हुआ था और सरोवर के किनारे वह बैठा था। तो जल पीने की इच्छा से उसने विचार किया कि यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु आएंगे और जब वो जीव जंतु जलाशय पर आएंगे तो मैं उनका शिकार कर लूंगा। ऐसा विचार करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ था बिल्व पत्र का और बिल्व पत्र के पेड़ के ऊपर वह बैठा रहा और बैठा रहा। जब वह रात्रि को पहला समय आता है, जब 6 से 9 का, उस समय उसके हाथ से थोड़ा सा जल गिर गया और बिल्व पत्र अनायास ही उसके पेड़ से टूट करके नीचे गिरते जा रहे थे। उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित था और उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही जल ऊपर से गिर रहा था और बिल्व पत्र भी वह तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता जा रहा था। अनजाने में ही उसके द्वारा भगवान शिव को जल और बिल्व पत्र चढ़ते जा रहे थे। पहला पहर व्यतीत हुआ और उसके बाद एक हिरणी वहां पर आती है और हिरणी का शिकार करने के लिए शिकारी तत्पर हो जाता है
तब हिरणी कहती है कि हे शिकारी, आप मेरा शिकार जरूर कर लेना, लेकिन अभी मेरे बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं और मैं उनके पिता के पास उनको पहुंचा देती हूं। उसके पश्चात मैं आपके पास आऊंगी, आप मेरा शिकार कर लेना। आप मेरी इस बात को सत्य समझे और मैं अपने पति और बच्चों की सौगंध खा करके आपको वचन दे रही हूं। इस प्रकार वह हिरणी वचन दे करके और वहां से चली जाती है। इसके बाद रात को 9 से 12 का समय व्यतीत हो जाता है। फिर शिकारी के हाथ से अनजाने में ही उस पेड़ पर बैठे बैठे जल और बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर गिर जाते हैं और भगवान के दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है। उसके बाद पुराण जो है एक हिरण वहां पर आता है और हिरण का जब वह शिकार करने जाता है तो वह कहता है कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझसे बिछुड़ गए हैं, तो मैं अभी उनको एक दूसरे से मिला करके और वापस आपके पास आऊंगा, तब आप मेरा शिकार कर लेना और मैं आपको वचन देता हूं। तब वह बार बार प्रार्थना करता है तो शिकारी उसकी बात को मान लेता है। उसके बाद रात को जो है 12 से 3 का समय होता है और उस दौरान भी शिकारी के हाथ से अनजाने में ही जल और बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर गिर जाते हैं। तो तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। उसके बाद फिर से जो है एक हिरणी वहां पर आती है और हिरणी का जब शिकार करने के लिए वह तत्पर होता है तब वह हिरणी कहती है कि मेरी बहन और उसके बच्चे तथा उसके पति अलग अलग बिछुड़ चुके हैं, मैं उनको एक दूसरे से मिला देती हूं और उसके बाद तुम मेरा शिकार अवश्य ही कर लेना। इसके बाद शिकारी जब एक शिकार करता है तो वह प्रार्थना करती है, लेकिन शिकारी बाद में उसकी बात को मान जाता है। उसके बाद सुबह यानी अगला यानी चौथा प्रहर आता है। सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य फिर से शिकारी के हाथ से जल और बिल्व पत्र उस शिवलिंग के ऊपर अनायासी अचानक चढ़ जाते हैं और इस कारण जो है उसके हाथ से द्वारा अचानक ही अनायास भगवान का चौथे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो जाता है। जैसे ही चौथे प्रहर का पूजन संपन्न होता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और चौथे प्रहर की पूजा समाप्ति के बाद प्रातःकालीन वेला में हिरण और उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी की बहन, वो सारे हिरण का समूह वहां पर आकर के एकत्रित हो जाता है और सब उस शिकारी से कहते हैं कि अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो, हम तुम्हारी शरण में आ चुके हैं। सारे लोग जब उसका शिकार करवाने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं तो वह शिकारी कहता है कि मैं तुम्हारा जो है शिकार नहीं करूंगा और इस प्रकार उसका मन चूंकि पवित्र हो चुका है, उसका हृदय शुद्ध हो चुका है और उसका मन जो है परमात्मा के मन में लग चुका है, क्योंकि वह शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा संपन्न कर चुका था। और उसके बाद जो है भोले बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं और उस शिकारी को वरदान देते हैं कि तुम जो है मेरी भक्ति में सदैव लीन रहोगे और अगले जन्म में तुम निषाद राज गुह बन करके इस पृथ्वी पर अयोध्या के पास तुम्हारा जो है जन्म होगा और वहां प्रभु श्री राम का तुमको दर्शन प्राप्त होगा और उसके बाद तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम्हें वैकुंठ में वास प्राप्त होगा। इस प्रकार उस शिकारी को वरदान देकर के भोले बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह शिकारी अब सारा माया मोह छोड़ करके और प्रभु की तपस्या में लीन हो जाता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन जो कोई भी 4 प्रहर का भगवान का पूजन अर्चन करता है और श्रावण शिवरात्रि के दिन भी 4 प्रहर का यदि आप पूजन करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का अर्चन करेंगे, तो निश्चय ही आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और सारे पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा ईश्वर की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।